तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10 की मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 की मैथ में हम लोग क्या समझेंगे कि मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, मोड निकालना। क्या समझना आज हम लोग को, मोड समझना, मोड कैसे निकालते हैं। और यानी मोड को हिंदी में बोलते हैं बेटा बहुलक। क्या अगर क्वेश्चन हमें पेपर में कैसा आएगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा। ये कक्षा 10 की मैथ है और इसमें हम लोग आज सीख रहे हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं, अर्थात मोड कैसे फाइंड करेंगे, हम ये सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ध्यान देना, दो चीज दी रहेगी पेपर में, सिर्फ हमें ये दो ही चीज दिया रहेगा। ये जो हमें क्लास इंटरवल दिया है, क्या दिया इसमें, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हमेशा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एल से। और जो नंबर ऑफ फैमिलीज दी रहेगी, मतलब परिवार की संख्या जो दी है, इसको हम लोग हमेशा किससे दर्शाएंगे, एफ से। तो नंबर ऑफ फैमिलीज को एफ से रिप्रेजेंट करना और फैमिली साइज को किससे रिप्रेजेंट करना, एल से। ये पहला हमें काम करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आएगा। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के लिए। तो हम आपको सिर्फ ओनली मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स पे ज्यादा नहीं, अपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या बोले बेटा, हम लोग जो फैमिली साइज है उसको यल बोलेंगे, यानी क्लास इंटरवल जो दिया उसको हमेशा यल से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज को एफ से रिप्रेजेंट। और पेपर में हमें यही दो चीज दी रहेगी, बाकी कुछ नहीं दिया रहेगा। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि बहुलक के लिए एक ट्रिक्स याद रखना, एफ में हम देखेंगे सबसे बड़ी नंबर, यानी हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। तो इसमें देखो बेटा, सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा बेटा, 8। कौन सा है, जो 8 है उसको हमको हमेशा क्या लिखना है, F1। लार्जेस्ट नंबर को क्या लिखना है, F1। F1 के जस्ट नीचे आएंगे तो उसका नाम हम क्या रखेंगे बेटा, F2। और F1 के जस्ट ऊपर जाएंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे, F0। पहला काम इतना करना, क्लियर, क्या समझ में हमें। सबसे पहले हमें जो टेबल दी रहेगी उस टेबल में हमें क्या करना, पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, यानी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी। तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी को हमको क्या नाम रखना है, F1। फिर लार्जेस्ट वाले फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाले नंबर को F2 और F1 के जस्ट ऊपर वाले को F0 दे। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, इतना तो हम लोग कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि जो हमने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी उसी को हमको क्या करना, हाईलाइट कर लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जो है उसी को हमको यल देना। तो यल का मान हम क्या लेंगे बेटा, 3 to 5। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली की वैल्यू को हम बोलेंगे यल। इसके बाद F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 8। F0 की वैल्यू हमारे पास 7 और F2 की वैल्यू कितनी हो गई, F2 की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। अब बात आती है सबसे पहले L1। हम L1 की वैल्यू कितनी लेंगे, 3। L2 की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 5। हमें क्या निकालना, हमेशा पहले H निकालना है। H निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, L2 माइनस L। क्या करना, हमेशा H निकालना है। H निकालने का तरीका क्या रहेगा, L2 माइनस L1। L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 2। ये हमने H की वैल्यू निकाल ली, हमने किसकी निकाल ली, और L2 की निकाल ली। यानी सभी वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, मोड का फार्मूला लगाना, मतलब बहुलक का फार्मूला लगाना। तो बहुलक का फार्मूला हमने क्या पढ़ाया था, तो बात आती सबसे पहले हम m बराबर होता है बेटा L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन क्या लेंगे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमारा किसका फार्मूला है, बहुलक। बहुलक मतलब मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। क्लियर। अब बात आती है बेटा m बराबर L1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3। तो यहाँ क्या रख देंगे, 3 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। तो F1 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 8 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 इंटू H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 अपॉन 2 है तो बेटा 2। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8।
फिर माइनस F0 की वैल्यू 7 माइनस माइनस F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। हम क्या लिखेंगे m इक्वल टू बेटा 3 है तो 3 प्लस 8 माइनस 7 मतलब हमें क्या करना है 8 में से 7 को माइनस करना। 8 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 इंटू है तो इंटू फिर कितना 2 अपॉन 2 8 जा कितना हो गया 16 दोनों में माइनस है ना माइनस लेंगे 7 और 2 कितना हो गया 9। यहाँ पास आप लोग को ये याद रखना है कि जब सेम साइन हो तो हम उसको हमेशा क्या कर देते हैं प्लस और नंबर में जो साइन लगा उसी को लगा तो 7 में से देखो दोनों -7 -2 -7 -2 मिलकर -9 आ जाएगा। क्लियर यहाँ पास। अब आगे ध्यान देंगे m इक्वल टू 3 प्लस 2 बन जा बेटा 2 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 16 में 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 2 में 7 का डिवाइड करेंगे। अगर आप लोग उसे 2 का 7 में डिवाइड नहीं करते बनता तो उसको हम यहाँ ध्यान से समझते हैं। साइड पे ये 2 हो गया और हमारे पास कितना 7। क्या हम 2 में 7 का डिवाइड कर सकते हैं नहीं। मतलब सबसे पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे 0। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या लगा देंगे 0 और क्या लगाएंगे 0 के आगे पॉइंट। 7 की टेबल पढ़ेंगे 20 से ज्यादा तो 7 2 जा कितना होता है 14 और 7 3 जा 21 ज्यादा हो गया तो कितना लेंगे 7 2 जा कितना आएगा 14 तो 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। ये कितना बचा 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पॉइंट है तो मतलब यहाँ हम 0 अपने से लगा सकते हैं। 7 की टेबल पढ़े 60 से ज्यादा तो 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63 ज्यादा होगा 7 8 जा जाएंगे कितना जाएंगे 7 8 जा 56। 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 और ये 5 में से 5 माइनस करेंगे कुछ। हमें याद रखना है इस सवाल में एक चीज कि जितने भी हम डिवाइड करेंगे हमेशा पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेना है 2 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेना है हमेशा 2 डिजिट 2 से ज्यादा नहीं लेना। चलो तो हमारे पास क्या आ गया बेटा m इक्वल टू 3 प्लस 2/7 की वैल्यू कितनी आई है 0.23। 3 में से 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। पॉइंट है तो क्या लगा देंगे बेटा पॉइंट 2 3 है तो सॉरी 2 8 है कितना हमारे पास 2 8 यहाँ 2 और 8 लगा देंगे यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने क्या बताया इस सवाल पे आप लोगों को एक चीज समझना है कि हमेशा हमें क्या करना है इस पे जब भी हमें मोड निकालने को बोलेगा क्वेश्चन में तो हमें मोड निकालने के लिए दो ही चीज देगा। एक एल की वैल्यू दी रहेगी और दूसरी एफ की। एल की वैल्यू को हमेशा क्या करना है जो क्लास इंटरवल है यानी वर्ग अंतराल है उसको हमेशा एल लिख लेना है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा ध्यान दे लेना। जो नंबर ऑफ फैमिलीज दी है उसे हमेशा क्या लिखना है बेटा एफ लिखना। क्लियर इतना। दूसरा काम क्या करना है मोड का रूल समझो दे रहे हैं ट्रिक्स वो याद रखना। तो मोड के लिए हमेशा क्या करना है एफ में हमें देखना किसमें देखना है एफ में और एफ में ये चेक करना है कि सबसे बड़े नंबर क्या है। जो सबसे बड़े नंबर है उसी को हमको F1 देना है उसके जस्ट नीचे वाले को F2 रखना है और F1 के जस्ट ऊपर वाले को F0 करना है। इतना करने के बाद हमें अगला काम क्या करना है F1 वाली लाइन को सामने पूरा पैक कर लेना है। F1 वाली लाइन को पूरा हमें क्या कर लेना है पैक कर लेना। तीसरा काम क्या करना है जो जो वैल्यू हमें दी वो लिख लेना। जैसे हमने इसको यल बोला ना तो देखो यल इक्वल टू हमने क्या लिखा 3 - 5। F1 की वैल्यू हमने कितने लिखी 8। F0 की वैल्यू हमने 7। F2 की वैल्यू हमने कितने लिख दी 2। L1 की वैल्यू 3। L2 की वैल्यू 5। अब हमें क्या निकालना है H निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला क्या होता है H इक्वल टू L2 - L1। L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और L1 की वैल्यू हमारे पास 3 तो 5 - 3 इक्वल टू कितना आ गया 2। सभी वैल्यू पहले हमें फाइंड कर लेना। उसके बाद हमें मोड निकालना। मोड मतलब बहुलक। बहुलक का फार्मूला क्या होता है m बराबर L1 + F1 - F0 × H अपॉन 2F1 - F0 - F2। तो L1 की वैल्यू 3 F1 की वैल्यू हमने कितनी रखी 8 F0 की वैल्यू हमने कितनी रखी 7 और H की वैल्यू हमने कितनी रखी बेटा 2 फिर 2 है तो बेटा 2 F1 की वैल्यू 8
F0 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 2 हमने रख दिया। 2 8 जा कितना हो गया 16, दोनों में माइनस है तो माइनस, 7 और 2 मिलकर कितना आ गया 9। 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, 2 1 जा कितना आ गया 2, 2 में 7 का डिवाइड हमने करके आपको बता दिया कैसे करते हैं। अब एक चीज यहाँ तक जब पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, 3 को 0 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3.28। यही हमारा इसका आंसर हो गया। आप लोग इस सवाल को देखिएगा, जहां अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताइए। एक सवाल मैं और आपको पढ़ाता हूं। तो हम ये अगला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये हमारा स्टैटिक्स का ही अगला क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या निकालना, मोड, मतलब हमेशा क्या निकालना बेटा, बहुलक ज्ञात से। ठीक, इसमें भी हमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। बाकी आप लोग क्वेश्चन क्या है बुक से अपने देख लीजिएगा, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व। क्या बोल रहा है, फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन, मतलब जो जानकारी दी गई है ना, डाटा के रूप में, उसे देखना है। ये डाटा जो दी गई है वो हमें किसकी दी गई, लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यानी विद्युत उपकरणों के जीवन काल दिया गया, यानी उनकी लाइफ टाइम दी है। इलेक्ट्रिकल की क्या दी हुई है, लाइफ टाइम, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की क्या दी हुई, लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसी में हम लोग को क्या निकालना है बेटा, मोड निकालना है। क्या निकालना है इसमें, मोड निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या हमने बताया था कि हमें पेपर में ये दो ही चीज दी रहेगी, एक एल की वैल्यू दी रहेगी, दूसरी एफ की। यानी सबसे पहले इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जो लाइफ टाइम है, मतलब उसको हमको हमेशा क्या मानना है, एल मानना है। यानी क्लास इंटरवल को क्या मान लेना है, एल। वर्ग अंतराल को क्या मानना है, एल। वर्ग अंतराल ये देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ये हमारा क्लास इंटरवल होगा। इसको क्या रिप्रेजेंट करना है, एल से। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करना है, एफ से, यानी बारंबारता। पेपर में दो ही चीज दिया रहेगा, दो के अलावा कुछ नहीं दिया रहेगा। तो आपको हमेशा टेबल बनाना पहले अपनी कॉपी पे, एक को पहले क्लास इंटरवल को यल रखना नाम, और फ्रीक्वेंसी है उसको हमेशा नाम क्या देना, एफ देना। अब दूसरा काम हमें आपको क्या होता था, फ्रीक्वेंसी मतलब मोड निकालने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने आपको दूसरी ट्रिक दी थी कि सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी यानी एफ वाले में ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर, यानी हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। तो आप इसमें लार्जेस्ट नंबर को देखिए कौन सा, तो सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर हमारी कौन सी है, 61। जो 61 है इसके सामने वाले टेबल को पूरा क्या कर लेना, हमें क्लोज कर लेना, यानी पैक कर लेना। सबसे बड़ी संख्या इसमें हमने ढूंढा तो कौन सी है, 61। 61 के सामने की पूरी लाइन को हमें क्या कर लेना, क्लोज कर लेना एक डिब्बे में, यानी पैक कर लेना। दूसरा काम क्या, जो पैक किए उसी को हमको नाम देना F1। अब जस्ट इसके ऊपर वाले को नाम क्या देना, F0, और F1 के जस्ट नीचे वाले का नाम क्या रखना, F2 रखना। यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी, इसमें पूरे में 61 है। 61 के सामने वाली लाइन को पूरा हमको क्या कर लेना, क्लोज करना, मतलब पैक कर लेना। और पैक करने के बाद इसके जस्ट ऊपर वाले को F0 और उसके जस्ट नीचे वाले को हमें क्या नाम देना, F2 नाम देना। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, जो डाटा हमने लिया उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें यल लिखना है बेटा, यल हमारे पास कितना है 62, 80। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 61। F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 52। F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 38। L1 निकालना है। L1 हमने लोअर लिमिट को बोलते हैं L1, तो यह है L1 हो गया, और ये कौन हो गया बेटा L2। तो L1 हमारे पास कितना है 60, L2 हमारे पास कितना हो गया 80। दूसरा काम क्या निकालना है, H, यानी इन दोनों के बीच का क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस। तो H इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास L2 माइनस L1। H इक्वल टू L2 की वैल्यू कितनी है 80, L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60। 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आए 20। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मोड का फार्मूला लगाना। मोड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, M इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू H।
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये हमारा किसका फार्मूला होगा? मोड का। m इक्वल टू L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 60। हम कितना रख देंगे यहाँ? 60 प्लस f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 61 माइनस f0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 52। h इंटू लगा तो इंटू बेटा h की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। यहाँ हम कितना रखेंगे? 22। f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 61 माइनस f0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 52 माइनस f2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 38। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अगर यहाँ तक कोई समस्या होगी या कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग हमें क्या करिए? कमेंट करिएगा। जहां भी डाउट आएगा हम आपको क्लियर कर देंगे। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी अगर कहीं भी कोई डाउट होता है आप जरूर SMS करें। दूसरी कंडीशन है कि सवाल हम जो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। केवल हम बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इसको आप तैयार कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। m इक्वल टू 60 प्लस 61 में से 52 हमें माइनस करना। तो एक काम कर, इसको मान लेंगे 11 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9। ये कितना बचा? 5 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0। इनटू कितना हमारे पास? 20 अपॉन 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना हो गया? 12। दोनों में माइनस है तो बेटा माइनस। 8 और 2 मिलकर कितना हो गया? 10। कैरी कितना बचा? 1। 5 3 8, 8 और 1 मिलकर कितना हो गया? 9। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। m ये हमारे पास क्या है? 60 प्लस 2 9 जा 18, 0 है तो 0 और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आगे आएंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, 12 में 9 माइनस करेंगे तो 12 में 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसको हम सबसे पहले जितना सिंपल हो सकता है काट देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 180 को और 32 को काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा, 2 से काटेंगे तो 2 9 जा और 2 9 जा 18 और फिर 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 जा हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 4 जा 2 5 जा। मतलब कितने आंसर है हमारे पास? 60 प्लस यहाँ पास कितना आया? 45। 32 के स्थान पे कितना आया? 8 आया। क्लियर हो गया। अब बात क्या करेंगे? 45 में हम 8 का डिवाइड करेंगे। चलिए हम आपको डिवाइड भी समझा देते हैं। 45 में 8 का डिवाइड, तो 8 की टेबल पढ़ेंगे 45 कितनी बार होता है? तो 45 तो 8 की टेबल में आता है। तो 8 5 जा 40। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, 4 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, 0 है। अब हमारे पास 5 है, क्या 5 में 8 का डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट, और यहाँ क्या लगा देंगे? 0। अब 8 की टेबल पढ़ेंगे कि 50 से ज्यादा। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो 4 में 4 माइनस करेंगे तो कुछ। अब एक 0 हम और लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट है। तो 8 की टेबल पढ़ेंगे 20 से ज्यादा। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना आएगा? 16, तो मतलब 4 आ गया 2। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 प्लस 5.62, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, नहीं 2 अंक चाहिए। 2 अंक हमने निकाल लिए, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो m बराबर यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5, 6 है तो बेटा 6.62, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो हम आज आपको 2 सवाल पढ़ा रहे हैं, बाकी सवाल हम आपको कल ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे।